अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है और आज आप लोगों का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो हमने बायोलॉजी के बारे में काफ़ी चीज़ जो है बेसिक जो उसकी है स्टडी कर ली और हमें पता है कि अभी तक जो बायोलॉजी के अंदर हमने कुछ मेथड्स पढ़े हैं और कुछ लाइफ का ओरिजिन पढ़ा है और स्पेस के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है। अब जो है हमारा टॉपिक वो बेसिकली जो है आज का वो ये है कि बायोलॉजी ने हमारी लाइफ के अंदर सर्विस ऑफ क्या सर्विस प्रोवाइड की है। तो इसको आज हम जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमें पता है जितने भी आजकल हमारे पास मेडिसिन है, जितनी भी आजकल हमारी इस पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर जितनी भी ये जो हो चुकी है सारी की सारी सर्विसेज हो चुकी है, ये सारी की सारी किसके थ्रू हुई है? बायोलॉजी के थ्रू हुई है। तो सबसे पहले जो है इसकी सर्विस ऑफ मैनकाइंड के अंदर बायोलॉजी का सबसे जो फर्स्ट रोल है वो है इसकी फूड प्रोडक्शन के अंदर। तो हमें पता है कि हमारे माशरे के अंदर मतलब पहले आपने सुना होगा कि आप बड़ों ने अक्सर बताया होगा कि हम जब फसल लगाया करते थे तो मोस्ट जो फसल थी, ज्यादातर फसल का हिस्सा होता था वो क्या होता था? खराब हो जाता था। अब उसके अंदर क्या होता था? वो बहुत से मसले होते थे। सबसे पहले जब वो फसल उगाते थे तो उसके बाद जो बीज होता था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था। उसके बाद जब वो फसल को जो है वो बोते होते थे तो जमीन के अंदर जो है वो खादें डालने के लिए नहीं होती थी और इसके बाद जो उसको जितना कुछ और चाहिए प्लांट को, जितनी भी उसके न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए, वो चीजें जो है वो पहले मौजूद नहीं थी। तो बायोलॉजी ने क्या किया है कि हमारी लाइफ के अंदर ये आसानियां प्रोड्यूस की हैं और उन्होंने क्या किया है कि ऐसे ऐसे जो वैरायटीज प्रोड्यूस करती है कि जिसके अंदर हमारे पास जो है वो क्वांटिटी भी मिलती है और क्वालिटी भी मिलती होती है। तो ये जो है बायोलॉजी के अंदर ये कैसे मुमकिन हुआ? आपको पहले भी मैंने बायोलॉजी की क्लास के बारे में बताया था जो थी बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके अपने डिजायर्ड फैक्टर के जो हमें चाहिए उस खसूसियात वाले हम एनिमल्स और प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में आ सकते होते हैं। तो बायोलॉजी की वो वाली शॉप जिसके अंदर जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते होते हैं उसे क्या कहते होते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। तो फूड प्रोडक्शन के अंदर जो मेन रोल है बायोलॉजी के अंदर, जो जिस ब्रांच का रोल है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर क्या होता है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आप किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी एनिमल्स के अंदर आप जब इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि आपके पास हाइब्रिड प्लांट्स मौजूद होते हैं और आपके पास हाइब्रिड एनिमल्स जो हैं वो आपके पास बनते होते हैं। अब जो आपने अक्सर ये लफ्ज आपने सुना हुआ है कि ये हाइब्रिड प्लांट है, ये हाइब्रिड वैरायटी का है। तो एक्चुअली होता क्या है? हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि जब दो चीजें जो है जो डिफरेंट हैं जब वो आपस में मिलती होती है उसे कहते होते हैं हाइब्रिड। तो अब हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि आपके पास सपोज करें कि ऐसी क्वालिटी का आपके पास बीज है, आपको ऐसी क्वालिटी का आपके पास फल है जो आप चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि उसकी वो क्वालिटी निकाल के और ऐसे प्लांट जिसके अंदर जो है वो क्वालिटी कम है लेकिन उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो एक साइड पे हमारे पास क्वालिटी है और एक साइड पे हमारे पास क्वांटिटी है, लेकिन हम एक ऐसी फसल चाहते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो। तो हम क्या करेंगे? हम इस तरह करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? उन दोनों खासियत को इकट्ठा करेंगे और एक ऐसा प्लांट बनाएंगे जो कि आपको क्या देगा? क्वांटिटी भी देगा, मतलब मिकदार भी देगा और आपको क्वालिटी भी देगा। तो इसे कहते होते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड आपके पास प्लांट्स भी होते हैं और हाइब्रिड आपके पास एनिमल्स भी होते हैं। अब इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है कि आजकल आप जितने भी अपने गंदम के, उसके अलावा आप आपके चने के, आपके राइस के जितने भी आपके फील्ड्स हैं, ये सब के अंदर क्या होता है? ये सारे के सारे जो है हमारे पास आला क्वालिटी के होते हैं। आप कोई मार्केट में चले जाएं तो आपको देखेंगे चावलों की इतनी किस्में मिलेंगी और इसके अलावा आपको मतलब मक्की की इतनी किस्में मिलेंगी। तो ये क्या कैसे पॉसिबल हुआ है? ये सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी से हुआ है। तो इसकी एग्जांपल आप इस तरह की हाइब्रिड प्लांट्स के अंदर आपके पास हाइब्रिड वेट आ जाता है, गंदम आ जाती है, उसके बाद पैटर्न राइस आ जाते हैं, आपके पास चावल की अच्छी किस्म आ जाती है और साथ में आपके पास कॉर्न यानी कि मक्की की जो है फसलें भी आ सकती है और भी सारी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में जो है वो 3 मेंशन की है। इस तरह आपके पास जो है वो हाइब्रिड एनिमल आ जाते हैं। हाइब्रिड एनिमल के अंदर क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लेते हैं जैसे कि चिकन जो है ब्राइडर्स होती हैं। अब चिकन ब्राइडर्स के अंदर आपको पता है कि चिकन से हमें दो चीजें जो है वो मिलती होती हैं। वो क्या क्या है? एक तो उसका मीट और दूसरा उसके एग्स। तो हमें क्या चाहिए था? हमें मीट भी चाहिए और हमें एग्स भी चाहिए। तो हमने क्या किया कि हमने एक ऐसी जो है क्वालिटी का और ऐसी क्वांटिटी का हमने क्या किया? एक हाइब्रिड प्रोड्यूस किया है जिससे हमें क्या मिलता है कि ज्यादा एग्स मिलते हैं और एक से हमें ज्यादा मीट मिलता होता है। तो इसकी एग्जांपल आपने अक्सर सुनी होगी, ब्रायलर के नाम सुना होगा। ब्रायलर के अंदर क्या है कि उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसके अंदर ऐसी खासियत रख दी है कि उसका जो गोश्त होता है वो ज्यादा मिकदार में मिलता होता है।
तो ऐसे जो है वो चिकन जो कि गोल सलाह देती होती हैं उसे कहते होते हैं ब्रॉयलर्स। और इसके बाद सेकंड जो है वो हमारे पास लेयर्स हैं। अब लेयर्स जो होती हैं वो क्या करती होती हैं, लेयर्स के अंदर क्या इस तरह की इसके अंदर आपने मॉडिफिकेशन की होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कि वो ज्यादा जो है वो अंडे ले करती होती है और हमें ज्यादा एग्स जो है वो मिलते होते हैं। और यही जो दो है हमारी वो रिक्वायरमेंट है जो कि पूरी हो गई है। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और साथ में ये जो हाइब्रिड जो है हमारे पास ये क्वालिटी में आपके पास जो है वो स्पीशीज मिल रही है, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने आपको बताया ये होता है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता होता है और जो प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस इसको बनाने में लगता होता है, जो प्रोसीजर होता है उसे आप कहते होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसकी आप डेफिनेशन देख लेंगे, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एनिमल ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर, कि हमें अपनी ख्वाहिश के जो हमें चाहिए उस जैसे हमें प्लांट्स और एनिमल प्रोड्यूस करने हैं और इसके प्रोसेस को क्या कहते होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते होते हैं। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है, जब किसी भी आप एनिमल या प्लांट के ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या होता है कि एक जो होता है वो उसके पास अपनी क्वालिटी होती है और दूसरी जो है वो बाहर से क्वालिटी आती होती है। सपोज करें कि इसके एग्जांपल इस तरह दें कि आपके पास दो सेल हैं, एक ये वाला सेल मौजूद है और एक ये वाला सेल। अब आपको पता है कि सेल के अंदर जितनी भी खासियत होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको बताया था कि उसके क्रोमोसोम्स के अंदर होती है और वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो जितना भी काम है सारे का सारा वो एक्सी क्रोमोसोम्स के थ्रू हो रहा होता है, डीएनए के थ्रू हो रहा होता है। तो ये आपके पास क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए कहां पे होता है, डीएनए सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो आपका क्रोमैटिक मटेरियल पड़ा होता है उसके अंदर जो है एक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का और साथ में आपके न्यूक्लियोटाइड्स का और भी बहुत चीजें जो है वो मिलके क्या बनाती होती हैं, डीएनए बनाती होती हैं। तो सपोज करिए आपके पास सेल ए है और ये सेल बी है, ये इसका डीएनए है और ये सेल बी का डीएनए है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने क्या चाहिए कि हमारे पास एक साइड पे क्वालिटी है और एक साइड पे हमारे पास क्वांटिटी है। तो हमने क्या करना है, हमने इस तरह का कुछ सेल हमने मतलब कि प्रोड्यूस करना है जिससे कि जिसके अंदर क्या हो कि उसके अंदर क्वालिटी भी हो और उसके अंदर क्या हो, क्वांटिटी भी हो। तो हम क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक का जो डीएनए है वो लेके हम दूसरे में डाल देते होते हैं। तो क्या होता है कि एक सेल जो है वो हम ले सकते हैं, वो सेल कोई भी होता है, बैक्टीरिया हो सकता है, बहुत से बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये हमारे पास जो सेल ए है ये बैक्टीरिया का सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, किसी भी लिविंग, मतलब कि हमने क्या करना है, अपनी क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस करनी है बाय द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई भी हो सकता है, हमने उसका इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास जो सेल है ये है चिकन का, ठीक है। और चिकन के इस सेल की क्वालिटी क्या है, इसके अंदर क्या है, क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है इसके अंदर कि ये जो है ये मोर एग्स जो है वो ले करता है। तो एक साइड पे हमारे पास एक क्वालिटी है जो कि हमारे पास सेल है उसके अंदर एक क्वालिटी है, एक सेल है, ज्यादा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि वो उस सेल के अंदर जो उसकी क्वालिटी है जो कि उसके डीएनए के अंदर मौजूद है, हमने क्या किया, उसका डीएनए का वो पार्ट लिया है यहां से और लेने के बाद हमने क्या किया कि किसी भी सेल के अंदर डाल दिया। वो किसी भी सेल के अंदर आपके पास बैक्टीरिया का सेल आता है मोस्टली, तो हमने क्या किया कि वो वाला पार्ट जो है वो वहां से निकाला और निकाल के क्या किया, हमने इसके अंदर मिला दिया। तो अब इस सेल के अंदर इसका अपना भी डीएनए मौजूद है जो कि ब्लैक जो है उसके अंदर आपको दिखाया गया है, और जो आपने जो जिस फैक्टर के आपने प्रोड्यूस करने थे आपने, वो वाला जो सेल है उसका फैक्टर, उसका डीएनए भी मौजूद है। तो ऐसा सेल जिसके पास अपना डीएनए और दूसरे का डीएनए यानी कि फॉरेन डीएनए हो उसके पास, ऐसे जो होते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहते होते हैं ट्रांसजेनिक सेल्स। ऐसे सेल्स को कहते हैं ट्रांसजेनिक सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसजेनिक सेल जो है वो कैसे बनते होते हैं, तो आपने बताना है कि उसके अंदर क्या होता है कि एक सेल जो होता है उसके अंदर एक उसका अपना डीएनए होता है और एक वो डीएनए होता है जो हमें चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो सेल था उसके अंदर हमें ये था कि ये जो है ये सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये एक्स जो है वो ज्यादा ले करते हैं, एक्स ज्यादा देती है ये वाली मुर्गी। तो हमने क्या किया कि इसका डीएनए जो है वो निकाला
और एक ऐसे सेल के अंदर, इसके ऐसे सेल के अंदर हमने डाला है जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, वो बैक्टीरिया का सेल था। जब उसके अंदर डाल दिया है तो हमारे पास जो नया सेल बना होता है इसे कहते होते हैं ट्रांसजेनिक सेल। ट्रांस का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा, मतलब तो उसके पास अपना भी डीएनए है और दूसरे का भी डीएनए है, इसे कहते होते हैं ट्रांसजेनिक। तो जब आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के नतीजे में हमारे पास क्या बनते हैं, ट्रांसजेनिक सेल या ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनते होते हैं या एनिमल्स बनते होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला जो प्रोसेस मैंने किया है कि यहां से निकाल के डीएनए मैंने यहां पे डाला है, इस प्रोसेस को आप कहते होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है कि एक सेल का जिसकी क्वालिटी हमें चाहिए उसका डीएनए निकाल के किसी और सेल जैसे कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर डाल देना, इसे कहते होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसके नतीजे में जो हमारे पास फाइनल सेल मिलता होता है उसको कहते होते हैं ट्रांसजेनिक सेल। अब ये जो है ये हमारे पास एक सेल है, हमें एक सेल नहीं चाहिए बल्कि हमें तो पूरी की पूरी जो है एक पूरा का पूरा फॉर्म चाहिए। हमारे पास तो वो एक सेल नहीं होना चाहिए बल्कि हमारे पास उसकी मिकदार बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो अब जो है वो आपकी जो है वो अभी आप यहाँ तक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई है। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है कि हमने उस सेल को बढ़ाना है, मतलब उस सेल को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि हमने सिर्फ एक सेल की जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एक फील्ड चाहिए पूरे का पूरा। और अगर हमें चिकन हासिल करना है तो हमारे पास पूरा एक फॉर्म जो है वो हमारे पास चिकन का हो, ना कि सिर्फ एक सेल हो। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल बन जाते हैं तो फिर हम उसकी मिकदार में इजाफा करते होते हैं। तो मिकदार में इजाफा जो करना होता है इसे कहते होते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का जो है वो आपने अक्सर नाम सुना होगा। क्लोनिंग के अंदर क्या होता है, क्लोन। आपने अक्सर मोबाइल के अंदर भी देखा होगा क्लोन ऐप्स। तो उसमें क्या होता है कि एक ही चीज जो है वो अपने जैसी कोई चीज प्रोड्यूस कर दे, यानी कि दो कॉपियां बन जाएं, तो उसे कहते होते हैं क्लोनिंग। तो क्लोन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक ही तरह की यानी कि आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। तो हमें आइडेंटिकल ही चाहिए, हमें एक जैसी चाहिए, क्योंकि हमने जो क्वालिटी वाला सेल चाहिए था हमें वो हमें मिल गया है। अब हमने उसके अंदर कोई और चेंज नहीं लेके आनी है, अब हमने क्या करना है, सिर्फ उसकी मिकदार को बढ़ाना है। तो जब हम उसकी मिकदार को बढ़ाना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोनिंग। और आपको पता है क्लोनिंग किससे होती है, सेल की जो डिवीजन होती है, सेल का जो साइज और नंबर जिस डिवीजन से बनता होता है उसे कहते होते हैं माइटोसिस। आपको दो प्रोसेस मैंने बताए थे, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि सेल का जो है वो क्रोमोसोम नंबर सेम रहता होता है, लेकिन उसका जो है वो नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता होता है। तो हमें यही चाहिए कि इसका जो क्वालिटी है, जो इसके डीएनए के अंदर मौजूद है, जो इसके क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है, वो हमें चेंज नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है, उसका नंबर इंक्रीज करना है। तो जिस प्रोसेस से करते होते हैं उसे कहते हैं क्लोनिंग। अब क्लोनिंग की जो है उसकी एग्जांपल आपके पास, आपको पता है, आपको एग्जांपल दे दिए। इसकी डेफिनेशन क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, कि जो जेनेटिकली यानी कि उसके क्रोमोसोम्स के लिहाज से, उसकी प्रॉपर्टी के लिहाज से जो आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं, जो एक जैसी कॉपीज होती हैं, उसे क्या कहते होते हैं, क्लोनिंग। आपने अक्सर सुना होगा कि क्या करते होते हैं, किसी एक सेल को बॉडी से लेके उसको क्या करते होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर रखते होते हैं और फिर उसको वही फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, तो वो सेल ग्रो कर सकता होता है। इसके बारे में आप मज़ीद जो है ना वो हमारे लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है वो आपके पास जो है वो क्लोनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास क्लोनिंग हो गई है, लेकिन क्लोनिंग जो है वो एक छोटे लेवल की बात है। मतलब क्लोनिंग से हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम बड़े से बड़ा एक हमारे पास पूरा इंडिविजुअल आ जाएगा, यानी उस सेल जो है, जो एक सेल था उससे हमें क्या हुआ है, एक पूरा इंडिविजुअल मिल गया, मतलब पूरा एक प्लांट मिल गया है या पूरा एक एनिमल मिल गया है। लेकिन हमारे लिए अभी भी वो इनफ नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें फील्ड चाहिए पूरे का पूरा, हमें पूरा का पूरा फॉर्म चाहिए, हमें नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो क्लोनिंग की हुई है इसको हम नेक्स्ट प्रोसेस में से गुजारेंगे, जिसे कहते होते हैं टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर क्या मतलब होता है कि इसके अंदर हम क्या करते होते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है, प्लांट हो गया या एनिमल हो गया, उसके अंदर से पूरा टिश्यू निकालते होते हैं और उस पूरे टिश्यू को जो क्या करते हैं, ग्रो करते होते हैं। फिर वो पूरा टिश्यू जो है वो पूरे का पूरा जो है वो नया जो है वो पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देता होता है। टिश्यू कल्चर के आपने एग्जांपल आपने पोटैटोस की देखी है, आलू की देखी है, तो उसमें क्या होता है कि आपने आलू का देखा हो, आपने अक्सर देखा होगा, आप जब कभी भी आलू को कहीं पे बोते हुए आप देखें तो उसके अंदर क्या होता है कि आलू का जो होता है वो छोटा सा उसका एक बड जो होता है, उसका क्या करते हैं, एक टिश्यू लेते होते हैं और फिर टिश्यू को क्या करते होते हैं, जमीन के अंदर जो है उसको गाड़ते होते हैं और फिर वो क्या होता है, उससे नया जो है वो पौधा बनता होता है। फिर वो एक जो है वो टिश्यू क्या करता होता है, बहुत ज्यादा जो है वो आलू बन जाते होते हैं।
तो हमें क्या होता है कि हमने एक टिश्यू लिया था और एक टिश्यू को हमने क्या किया था, वो हमने बोया था, लेकिन हमारे पास जो पैदावार हुई है वो क्या हुई है, ज्यादा मिकदार के अंदर हुई है। तो हमने यही यहाँ पे करना है। जब आपके पास क्लोनिंग हो जाएगी और आपके पास फाइनल इंडिविजुअल मिल जाएगा, फाइनल आपके पास जो है वो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो ये पोटैटो है और अब पोटैटो के ऊपर आपको पता है क्या होते हैं, यहाँ पे बर्ड्स बने होते हैं और हम कोई एक बर्ड को लेके जमीन के अंदर अगर हम क्या करें, उसको बोल दें उसको, तो उसको सीड को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें उसके बाद पूरे का पूरा एक पैदावार, पूरी फसल मिल जाएगी। इस तरीके से आपके पास क्या हुआ कि हमने एक सेल से लगे थे और हमारे पास पूरी की पूरी फील्ड, हमारे पास पूरा का पूरा एक खेत जो है वो हमें जो है वो मिल गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है या ये जो हाइब्रिड एनिमल्स हैं या हाइब्रिड प्लांट्स जो हैं ये कैसे बनते होते हैं, तो आपने बताना है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनते होते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग वो प्रोसेस होता है जो ये काम करती होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि थोड़ी सी डिटेल के अंदर बताओ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, तो फिर आपने ये बताना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते होते हैं कि एक सेल के जो है जिसके कैरेक्टर हमें चाहिए होता है उसका डीएनए हम निकालते होते हैं और क्या करते हैं, किसी दूसरे सेल के अंदर जैसे कि बैक्टीरिया है उसके अंदर डाल के फिर हम क्या करते होते हैं, उसको नेक्स्ट प्रोसेस में से गुजारते होते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद जो हमारे पास सेल बनते हैं उसे कहते होते हैं ट्रांसजेनिक सेल। जो वो सेल प्लांट का भी हो सकता है, वो सेल एनिमल का भी हो सकता है। ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेल जिसके पास एक अपना डीएनए हो और दूसरा जो है वो किसी और का डीएनए हो, इसे ट्रांसजेनिक कहते हैं। अब ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, अब इसको हम क्या करते होते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर में से गुजारते हैं, इसे कहते होते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग के अंदर क्या होता है कि उसी ही कैरेक्टर्स के, उसी ही जेनेटिक मटेरियल के, उसी ही प्रॉपर्टी के सेल जो हैं वो डिवाइड होते हैं, क्लोन बनते हैं उसके, एक जैसे सेल बनते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं उसकी। तो क्लोनिंग क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। और किससे बनती होती है ये, माइटोसिस के अंदर। ये बात हमें आपको याद रखनी है कि क्लोनिंग, जहां पे भी आप क्लोनिंग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे वहां पे आपको हमेशा माइटोसिस नजर आने चाहिए, क्योंकि माइटोसिस के अलावा क्लोनिंग के अंदर कुछ नहीं हो सकता। मियोसिस जो है वो क्लोनिंग के अंदर नहीं होती है। अब इस क्लोनिंग के बाद हमने क्या करना है, अभी भी हमारे पास जो है वो इनफ जो है वो हमारे कैरेक्टर्स नहीं है, इनफ हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, हमने उसको क्या करना है, बड़े पैमाने पे बनाना है। तो उसके बाद हम क्या करते होते हैं, टिश्यू कल्चर करते होते हैं। तो टिश्यू कल्चर क्या है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल होती है और एसेक्सुअल। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो हमारे पास जो आगे उसके बच्चे होंगे, उसकी क्वालिटीज डिफरेंट होंगी। जब भी आप जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जिस तरह के पेरेंट्स होते हैं उसी तरह के क्या होते हैं, उसके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि हमने क्या करना है, हमने सेल का साइज बढ़ाना है, उसके क्या है, नंबर बढ़ाना है, हमने उसके अंदर कोई चेंज लेके नहीं आनी, इसलिए तो हमने क्लोनिंग की थी। तो उसके बाद टिश्यू कल्चर भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या हो, नंबर मिले और उसकी क्वालिटी चेंज ना हो। तो इसको क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल आपके पास है टिश्यू कल्चरिंग भी है, दूसरी आपके पास क्लोनिंग है। क्लोनिंग भी जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला है। ये आपका जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला आ गया। तो बायोलॉजी के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें मिली थी वो क्या थी, फूड प्रोडक्शन थी। उसके बाद सेकंड चीज जो है वो बायोलॉजी ने मैनकाइंड को सर्विस दी है, वो कौन सी है, डिजीज कंट्रोल। आपको पता है बायोलॉजी के इस्तेमाल से क्या बने हैं, हमारे पास पेस्टिसाइड बने हुए हैं। और वो पेस्टिसाइड जो होते हैं आपको पता है दो तरह के होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं उसके ऊपर या तो फंजाई अटैक कर सकती है या इंसेक्ट जो है वो अटैक कर सकते हैं। तो ऐसे वाले केमिकल्स जो फंजाई को मारते हैं उसे कहते होते हैं फंगिसाइड्स, फंजाई को किल करते हैं। और ऐसे पेस्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट को किल करते हैं उसे कहते होते हैं इंसेक्टिसाइड्स, और दोनों को मिला के कहते होते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्ट क्या होता है, पेस्ट वो वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को जो है वो क्या करता है, डिजीज पहुंचाता है, उसे कहते होते हैं पेस्ट। इसके अलावा आपके पास ये तो वो है जो केमिकल का इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पेस्ट को जो कि नुकसान पहुंचा रहे थे, हमने क्या किया है, उसको किल किया है। क्योंकि या तो हम दो तरह से जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, या तो हमारे पास क्वालिटी अच्छी हो कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के बीज हो, अच्छी क्वालिटी के हमारे पास क्या हो, सेल हो। दूसरा क्या काम कर सकते हैं कि जब वो वाले अच्छी क्वालिटी के सेल को हमने बोया है और वो जब बड़े हो रहे हैं
तो उसको हमने डिजीज से बचाना है, क्योंकि हमारे पास जितने मर्जी अच्छी क्वालिटी के हमारे पास आपके पास इंडिविजुअल होंगे, जब तक डिजीज कंट्रोल में नहीं होगी उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सेकंड चीज थी हमने क्या किया है, डिजीज कंट्रोल भी करना है इसके अंदर, ये है केमिकल का इस्तेमाल करके। और नेक्स्ट चीज जो है वो हमारे पास है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजी का मतलब जहां पे बायो का वर्ड आएगा मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आएगी। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने केमिकल का इस्तेमाल किया था और यहाँ पे हमने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया टू किल द पेस्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम पेस्ट को, जितने भी उसके पेस्ट हैं उस सबको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके उनको किल करेंगे तो उसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब इसके एग्जांपल आपके पास है कि एफर्ट जिसे आप तेला कहते होते हैं, जब ये बहुत जो महंगी फसलें होती हैं जब उनको लग जाता होता है तेला, तो वो क्या करते होते हैं, वो वहां पे वैस्प जो होते हैं उनको छोड़ देते होते हैं। वैस्प क्या होता है, भीड़ होती है और ये आप अक्सर देखिए हो जो आप हमें भी जो है वो काट लेती है तो स्टिंग करती है हमें। ये वैस्प जो होती है वो क्या करती होती है, ये एफर्ट को खा जाती होती है, मतलब कि उसको किल कर देती है। तो हमने क्या किया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हमने एफर्ट को जो है वो कंट्रोल कर लिया, उस तेले को कंट्रोल कर लिया, तो इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। सेकंड जो है हम बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो पेस्ट्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम कंट्रोल करते होते हैं, और ये प्रोसेस को कहते होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। और ये वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के अंदर उसको कहते होते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। ये अकेले पेस्टिसाइड्स हैं और ये है बायोपेस्टिसाइड्स। इसके बाद आपके पास जो है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है। बायोलॉजी के अंदर क्या आता है, बायोलॉजी के अंदर आपको पता है सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड नॉलेज। तो यहाँ पे कोई भी काम जो है वो एक सिंगल मेथड से नहीं होता, बल्कि हम क्या करते होते हैं, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते होते हैं, एक रेलेवेंट और इफेक्टिव वे यूज करते हैं। वो एक वे भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकते होते हैं। तो जब हम किसी डिजीज को कंट्रोल करते हैं एक से ज्यादा जो है वो वेज का मेथड्स का इस्तेमाल करके, और उसको हम क्या कहते होते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो जब भी आप क्या है एक से ज्यादा जो है मेथड इस्तेमाल करें फॉर द इफेक्टिवनेस कि आपको जो है वो डिजीज जल्दी से और अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाए, तो उसे कहते होते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक से ज्यादा इकट्ठे होने हो जाए। कंट्रोल ऑफ डिजीज बाय ऑल रेलेवेंट एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। तो जब भी हम सारे के सारे जितने भी एप्रोप्रिएट हैं और जितने भी आपके पास रेलेवेंट मेथड्स हैं, आप सबको इस्तेमाल करके डिजीज को कंट्रोल करेंगे, तो इसे कहते होते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो ये आपको मैं अभी शॉर्ट में समझ आता हूं कि इसकी आपकी डेफिनेशन लिखनी है। और आज का जो आपका जो क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, वो डायरेक्टली ये भी हो सकता है कि व्हाट इज द सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी फॉर द मैनकाइंड। तो उसके अंदर आपके पास जो है आपको बताना है एक पहला फूड प्रोडक्शन के अंदर और सेकंड जो है वो डिजीज कंट्रोल के अंदर। इसके बारे में डिटेल में आपको मैंने बता दिया है। ये आज का हमारा टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।